तफसील बताते हुए वजारत खारिजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू ज़हबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमूई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम ज़खायर, काबिल तशदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसी तरह इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तिजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इंहिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन ये शराकतदारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साला मुआहिदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहिदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल है। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफैन तवानाई से मुताल्लिक लेन देन को रुपए और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तिजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी इस्तेहकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारिजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान ताउन को फरोग देने और आलमी खित्ते जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमन व सलामती आलमी इस्तेहकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात की बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106 रुपए 68 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की 93 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल 95 रुपए 13 पैसे हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटीरियल दरामद करने की इजाज़त देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाज़तनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट। DGFT ने पहली दफ़ा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीकनामा
उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें पेशगी तस्दीकनामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद। यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुताल्लिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नज़र-ए-सानी शुदा मुसव्वदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में ज़वाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन ज़वाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अद्विया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज़ बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नज़रअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टापार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज़ का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज़ को दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और ये भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग, तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज़ पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुताल्लिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मज़कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज़ नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज़ VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के ज़राए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोज़ा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजामात किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है।
اور اس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، کیرلم، ماہے اور جنوبی کرناٹک میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارتی وشو کھلاڑی اپرنا دہیا نے کل مکاؤ میں 11ویں سینڈا عالمی کپ میں خواتین کے 52 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اپرنا نے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن ویتنام کی تھی ہوونگ گاگو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی۔ 12 مئی کو شروع ہوئے اس مقابلے میں بھارت کا سونے کا یہ پہلا تمغہ ہے۔ IPL کرکٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔ شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے نئی دلی میں برکس کے وزرائے خارجہ اجلاس کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، برکس ممالک استحکام اور عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے قدم اٹھائیں۔ اس تیار کے تیسرے مرحلے کے اعلان کو بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے کہ انتخابی کمیشن نے 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی جامع نظرثانی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اخبارات نے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے میں خود انحصاری پر زور دینے کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں نے ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے مؤثر اقدامات کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی بین الاقوامی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ، شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات عالمی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج UAE، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی زیر صدارت برکس ایک زیادہ شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت 100 کلو گرام تک سونے کی درآمدات کو ڈیوٹی فری کر دیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے روپے پیسے کی جبرن وصولی کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتہ پولیس کے DCP شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय